घमंडी हिरण का घमंड। एक समय की बात है। एक हरा भरा जंगल था। उसमें कई जानवर रहते थे। हिरण, खरगोश, बंदर, हाथी और राजा शेर। एक घने जंगल में राजू नाम का एक हिरण रहता था। उसके लंबे सुंदर सींग और चमकदार शरीर था। वह अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करता था। राजू हिरण कहता है, वाह, मेरे जैसे सुंदर सींग किसी के पास नहीं है। मैं जंगल का सबसे सुंदर जानवर हूं। राजू हिरण जंगल में घूम रहा था। चिंकू खरगोश बोला, नमस्ते राजू भाई। राजू हिरण बोला, दूर हटो चिंकू, तुम मेरे सामने बहुत छोटे और साधारण लगते हो। तभी पेट पर बैठा हुआ एक बंदर यह सब सुन रहा था और बोला, राजू, सुंदरता से ज्यादा अच्छे गुण जरूरी होते हैं। राजू हिरण बोला, तुम मुझे सीख दोगे? पहले खुद को आईने में देखो। सभी जानवर उदास हो गए। एक दिन राजू तालाब के किनारे पानी पी रहा था। मेरे सींग कितने शानदार हैं। पूरा जंगल मेरी सुंदरता की तारीफ करता होगा। उसने अपने पैरों को देखा। लेकिन मेरे पैर कितने पतले और बदसूरत हैं। काश ये भी मेरे सींगों जैसे सुंदर होते। तभी झाड़ियों में आवाज हुई। अचानक शेर राजा शिकार की तलाश में वहां पहुंच गया। शेर राजा ने राजू को देखा। आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन मिल गया। अरे बाप रे, शेर! राजू तेजी से भागने लगा। राजू के पतले पैरों ने उसे बहुत तेज दौड़ाया। वह शेर से काफी दूर निकल गया। वाह, मेरे पैर कितने तेज हैं, मैं बच जाऊंगा। लेकिन तभी उसके सुंदर सींग एक घनी झाड़ी में फंस गए। अरे, मेरे सींग फंस गए, मैं निकल क्यों नहीं पा रहा? राजू ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सींग झाड़ी में उलझे रहे। जिन सींगों पर मुझे इतना घमंड था, वही आज मेरी मुसीबत बन गए। सौभाग्य से झाड़ी टूट गई और वह किसी तरह भाग निकला। अगले दिन राजू ने अपने दोस्तों को बुलाया। दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी सुंदरता पर घमंड करता था। चिंकू खरगोश बोला, कोई बात नहीं राजू, गलती से सीख लेना ही सबसे बड़ी बात है। मोंटू बंदर कहता है, अब तुम्हें समझ आ गया कि सुंदरता से ज्यादा उपयोगिता और विनम्रता महत्वपूर्ण है। राजू हिरण बोला, हाँ, अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा। घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है। सुंदरता नहीं, बल्कि विनम्रता और अच्छे गुण इंसान या जानवर को महान बनाते हैं।